अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। सितारा जो कि नानी की मौत का जिम्मेदार सालार को समझ रही है। सालार की नानी थी वो, और सालार उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। भला सालार उनकी मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता है। सितारा को भी बस कोई ना कोई बात चाहिए होती है सालार के साथ झगड़ा करने और सालार के साथ बेरहुई इख्तियार करने पे। सालार जो कि अपनी नानी को बेहद मिस करता है, वो तो खुद अंदर से टूट चुका है। उस दिन नानी ने सालार से कहा कि अब मैं आराम से मर सकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि सितारा तुम्हारे साथ है। जिसके जवाब में सालार ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं कभी भी सितारा का साथ नहीं दूंगा। सालार का तो मतलब था कि नानी ये समझे कि अगर मैं सितारा का साथ नहीं दूंगा तो उन्हें जीना पड़ेगा सितारा का साथ देने के लिए। यही बात हो रही थी, बस इसी दौरान नानी की डेथ हो जाती है और सितारा इन सब का जिम्मेदार सालार को समझती है। वो समझती है कि शायद सालार ने नानी को कुछ ऐसा कहा कि नानी की डेथ हो गई। हालांकि सितारा ने बाहर से कहा भी था कि नानी से कहना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर सालार ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। सितारा की आदत बन चुकी है हर बात में सालार को ही तंग करने की। लेकिन सालार फिर भी सितारा का बहुत ख्याल रखता है। जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो कह देती है सितारा कि अब मेरे लिए कोई कब्र से उठ के तो नहीं आएगा और ना ही मेरे में इतनी गैरत है कि मैं भूखी मर जाऊं। तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद खा सकती हूँ, आप मेरी परवाह करना छोड़ दें। यहाँ पर सितारा की दोस्त सना भी आई होती है। सना सितारा से कहती है कि तुम सालार भाई से इतने रूड बिहेवियर में क्यों बात कर रही हो, आखिर हुआ क्या। जिस पर सितारा कह देती है कि नानी की मौत के जिम्मेदार सालार हैं। वो नानी से थोड़ा झूठ नहीं बोल सकते थे क्या? अगर वो नानी से झूठ बोल देते तो आज नानी जिंदा होती। इसके बाद सना के गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। जैसे कि नानी सालार की तो कुछ लगती ही नहीं। शुरू से नानी ने सितारा को ही तो पाला है, सितारा के लिए तो सब कुछ किया है। पता नहीं सितारा के दिमाग में भी क्या है, आज तक हम भी इस ड्रामे में समझ ही नहीं पाए। बस इस ड्रामे की 2-3 एपिसोड के स्टार्ट में ही हमने खुशी देखी, उसके बाद हमने ये दुख झगड़ा लड़ाई यही देखा। सबा ने कहा सितारा को कि जाकर साथ दो सालार का, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था नानी से और नानी की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तुम इस टाइम पर अगर उससे लड़ने की बजाय उसका साथ दो, उसके साथ हमदर्दी करो तो वो संभल जाएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। तो फिर सितारा की मोटी अकल में कोई बात पड़ ही जाती है और शायद उसको एहसास हो ही जाता है। इसीलिए चली जाती है सालार के पास, बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और सालार भी रोती आंखों के साथ देखता है तो सितारा होती है तो बस अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर देता है सितारा के सामने रोकर। मगर निम्मी का तो रोना भी यहाँ किसी को नज़र नहीं आता। कासिम के सामने आकर कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, जिस पर कासिम ने ये शर्त रख दी कि अम्मी और दादी से माफ़ी मांगो फिर जाने दूंगा। किस बात की माफ़ी? जब वो रिश्ता लेने के लिए आए थे तुमने इनकार कर दिया था ना, बस उसी बात की माफ़ी मांगोगी तो ही जाने दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने। निम्मी को ना चाहते हुए भी कासिम की हर बात माननी पड़ रही है। और यहाँ पर हमारी किरण का भी अफेयर पीक पर चल रहा है। गोल्ड का ब्रेसलेट लेके दिया इस जिम बॉय को और सलमान ने इन दोनों को साथ देख लिया, इसीलिए तो दूसरे दिन पहुँच जाता है जिम। वो जानता है कि ये लड़का फ्रॉड कर रहा है किरण के साथ, इसलिए तो उसका ब्रेसलेट देकर कहता है कि इसकी रसीद किरण के नाम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताऊं, वो फट्टू वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं तो हम दोनों 50-50% के पार्टनर हो जाते हैं। मतलब किरण उसकी कज़न है सलमान की और सलमान उसको बचाने की बजाय पार्टनरशिप कर रहा है कि जो चीज़ किरण देगी इस जिम बॉय को वो दोनों हाफ हाफ करेंगे। कैसा भाई है ये, ना अपनी बहन का ख्याल ना अपने कज़न्स का ख्याल, सिर्फ अपनी ज़ात में दिलचस्पी रखता है ये। तो फ्रेंड्स, इस मोड़ पर आपको ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।